तो मुर्दा घर में आधी रात को मुर्दा लाश से दुष्कर्म। तो उस 3 महीने की बच्ची का क्या? भारत पाकिस्तान के बंटवारे में 75,000 से 80,000 महिलाओं का शोषण। तो कई जगह जानवरों के साथ क्यों दुष्कर्म होता है? विचारों की इस दुनिया में एक विचार ये भी आता है कि बलात्कारी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है जो किसी के सर पर इस हद तक चढ़ जाती है कि वो हकीकत में वही चीज कर देता है। लेकिन आज का समाज बलात्कारी की सोच और विचार को छोड़कर हर चीज पर बात करता है। रोड पर चल रही महिला को कौन ऊपर से नीचे तक नहीं देखता। बहुत से लोग तो उसके साथ सोने तक का ख्वाब देख लेते हैं। कितने ही नौजवान लड़के लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं केवल उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने के लिए। जरा सी कमर क्या दिख जाए वो ख्वाबों में खो जाते हैं। यहां तक कि बसों या ट्रेनों में ब्रेक लगाने से पहले ही पुरुषों में औरतों को धक्का लगाने का भाव आ जाता है। ये सब विचार से ही तो पैदा होता है। आज का ज्यादातर पुरुष इतना कामुक हो गया है कि वो महिलाओं को केवल गलत नजर से ही देखता है। आज के समाज के लोगों का कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब ये निकलता है कि अगर पुरुष जिम्मेदार है तो महिला भी उतनी ही जिम्मेदार है। यानी अगर पुरुष की नजर गई है औरत पर तो वो उसके कपड़ों के कारण से। सीरिया वॉर में लगभग 6,000 औरतों का रेप हुआ। ये तो केवल वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए या जिन्होंने सामने आकर बात कही। क्या आपको लगता है कि इराक की औरतें छोटे कपड़ों में घूमती हैं जिसके कारण उनका रेप हुआ? इराक में बुर्के के अलावा महिला और कुछ नहीं पहन सकती। क्या ज्यादा कपड़ा पहनना भी आदमी को कामुक बना देता है? फिर समाज ये भी कहता है कि लड़कियों का जीन्स पहनना या फोन चलाना रेप का कारण है। तो उस 3 महीने की बच्ची का क्या जो ना फोन पकड़ सकती है और ना ही जीन्स पहन सकती है? और अगर औरतों का घर लेट आना या निकलना रेप का कारण बताया जाता है तो मुर्दा घर में आधी रात को मुर्दा लाश से दुष्कर्म क्यों किया जाता है? कुछ का तो ये तक मानना है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा करने से भी दुष्कर्म रुकता है तो कई जगह जानवरों के साथ क्यों दुष्कर्म होता है? यहां तक कि बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ा जाता। कुछ का यह भी कहना है कि बलात्कार अभी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे में 75,000 से 80,000 महिलाओं का शोषण और बलात्कार हुआ। यहां तक कि सिकंदर के समय में भी गांव लूटकर सेना महिलाओं को गुलाम बनाकर रेप करती थी। चंगेज खान की सेना में कई युवक इस कारण जुड़ते थे ताकि उनको महिलाओं पर अत्याचार करने का मौका मिले। वर्ल्ड वॉर 1 तक में जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम की महिलाओं पर अत्याचार किया। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस आर्मी ने फ्रांस की महिलाओं पर अत्याचार किया और रशियन आर्मी ने जर्मनी की महिलाओं पर। सीरिया वॉर में 6,000 औरतों पर अत्याचार हुआ। यूक्रेन रशिया वॉर तक में 300 केस आए हैं यूक्रेन से। यहां तक कि पैलेस्टीन इजराइल वॉर में भी इजराइल ने पैलेस्टीन की महिलाओं पर अत्याचार किया है। और जो लोग यूएई और सऊदी जैसे देश को सुरक्षित जगह मानते हैं और सोचते हैं कि वहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, तो शायद उन्होंने मैरिटल रेप के बारे में नहीं पढ़ा है। वहां के कानून के खौफ से रेप तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महिलाएं वहां सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। इस कारण से वहां शादीशुदा औरतों पर बहुत अत्याचार होते हैं। अगर भारत के ही स्टैट्स को देखा जाए तो 83% औरतों का घर में ही शोषण हुआ है या फिर मैरिटल रेप हुआ है। समाज में बलात्कार का कारण आखिर क्या है? क्या यह समाज ही जिम्मेदार है या क्या कभी कोई सोचता भी है? बलात्कारी को सजा देने से केवल खौफ पैदा होगा, लेकिन अगर बलात्कारी सोच को बदल दिया जाए तो समाज सुधर सकता है। बलात्कारी सोच को बदलने के लिए हमें 3 चीजें समझना जरूरी है। पहली चीज है सामाजिक दबाव, जिसको हम अंग्रेजी में सोसाइटल प्रेशर कहते हैं। दूसरी चीज है काम वासना और तीसरी चीज है सुकून। आज हमने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है
जहां केवल दौड़ रह गई है, जिसके कारण हर कोई खुद को ऊपर रखने में लगा रहता है। खुद को आगे रखने की चाह में उसने एक नई चीज पैदा कर दी है, जो कि है अहंकार। अहंकार यानी ईगो, या आप जिसको कहो कि मैं अपने दम पर कुछ भी कर सकता हूं। जब कुछ करने की चाह होती है और वो चीज ना हो तो ईगो को चोट पहुंचती है, जिसके कारण जन्म होता है दुख का। ऐसे ही कई व्यक्ति समाज की दौड़ में रौंद दिए जाते हैं, जो सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, और सामाजिक लोग उनकी गर्दन पर पैर रखकर निकल जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति में एक हीन भाव या बदले की आग पैदा होती है, जो कि फिर उसके अंदर एक खुंदस का रूप ले लेती है, और फिर शुरू होती है सुकून की खोज। क्योंकि जब कोई अशांत होता है तो वो शांत होने के जरिए ढूंढता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जरिया या रास्ता क्या होना चाहिए। तो वो कोई भी रास्ता चुनता है, चाहे वो रास्ता किसी को सताकर शांति पाने का ही क्यों ना हो। लेकिन अगर दिमाग में अशांति ज्यादा हो तो एक जरिया और ढूंढा जाता है, एक बलात्कारी के द्वारा, जो कि होता है काम वासना के द्वारा अपनी ऊर्जा निकालकर खुद को शांत करना। वो इतना मदहोश हो जाता है उस अशांति के शोर से कि वो शांति ढूंढने के चक्कर में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर देता है। तो बलात्कारी केवल खुद के कारण नहीं, इस सामाजिक ढांचे के कारण बलात्कारी बन जाता है। इन चीजों पर हमें गहरा विचार करना पड़ेगा, और ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि हीन भाव आने का कारण क्या है, क्योंकि ना केवल बलात्कार, मर्डर भी इसी कारण से होता है। धन्यवाद।